अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, क्या हाल है? अच्छा नईम भाई, वो लास्ट टाइम जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी कि कस्टमर का जो मिल्क का और बिल का रिकॉर्ड जो है वो हफ्ते के हिसाब से शो हो और वो एक ही स्क्रीन पे शो किया जाए, तो वो उसका डिज़ाइन बनाया है मैंने। इसमें दो बटन्स होंगे मेन स्क्रीन पे, कस्टमर्स वीकली मिल्क डिटेल और सप्लायर्स मिल्की वीकली मिल्क डिटेल। तो कस्टमर वीकली मिल्क डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन जो है वो आपको फर्स्ट टाइम शो होगी। फर्स्ट टाइम से मान के जब आप ऐप को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे पहली दफ़ा, तो जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका जो हफ्ता है वो किस डेट को स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी आप डेट लिखेंगे उस हिसाब से जो एंड डेट है वो खुद ब खुद ही हफ्ते की जो आखिरी तारीख बनेगी उस हफ्ते की 7 दिन के बाद, तो वो डेट जो है वो एंड डेट में आ जाएगी। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करें, तो ये सिर्फ़ आपको एक ही दफ़ा करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी यही सेटिंग रहेगी। अगर कोई भी वीक आप क्लोज़ करेंगे तो वो अगले वीक की पहली डेट जो है वो सेट हो जाएगी। तो इस पे आते हैं, तो ये जो स्क्रीन है इसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि कस्टमर इस वीक, पहले मेन पे देखते हैं तो स्टार्ट डेट और एंड डेट शो हो रही है वीक की। उसके बाद सर्च की ऑप्शन आ रही है अगर आप कस्टमर को आईडी, नाम या फ़ोन नंबर से सर्च करना चाहें। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कि आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, ये कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उसकी जो दूध की इन्फॉर्मेशन है कि मॉर्निंग मिल्क में कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, इवनिंग मिल्क में कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं वो, और ये डेट आ रही है कि किस डेट को ये क्वांटिटी ले रहे हैं, और साथ करंट डे बिल, मतलब मैं ये फर्स्ट है अली उस्मान है, इसका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, इसका नाम, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इसकी मॉर्निंग और इवनिंग क्वांटिटी लिखी है और यहाँ पे डेट लिखी है, मतलब इस डेट को इन्होंने इतना दूध लिया। इनका जो उस दिन का बिल है, इस दिन का बिल 10 तारीख का, वो 900 बन रहा है और रिसीव्ड अमाउंट में ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि इनसे कोई भी अमाउंट आपने अभी रिसीव नहीं की। इसी तरह जो ज़ाहिद इकबाल है, इन्होंने 10 तारीख को आपको 2 किलो, मॉर्निंग में 2 और इवनिंग में 1 लिया दूध। इनका बिल जो है वो 300 बनना है और आपने इनसे 300 रिसीव कर लिया। मतलब जो भी आपने जिस दिन किसी कस्टमर से अगर पैसे वसूल कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएँगे। तो अगर मज़ीद डिटेल हम देखना चाहें तो उस कस्टमर पे क्लिक करें, तो उस कस्टमर की उस वीक की जो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब वीक की इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट ये है। ये कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई ऊपर, नाम, फ़ोन नंबर वगैरह, और ये उसकी फर्दर डिटेल है कि किस दिन ये कस्टमर जो है वो कितना दूध ले रहे हैं। मतलब 10 तारीख को ये 4, मॉर्निंग में और इवनिंग में भी 5 लिए, और टोटल जो मिल्क की क्वांटिटी है इनकी वो 9 बनी। मिल्क रेट जो इन साहब को दे रहे हैं आप इन कस्टमर को, वो ₹100 के हिसाब से है। तो उस दिन का बिल जो कि 10 तारीख है, इसका बिल इनका 900 बन जाएगा। तो रिसीव्ड अमाउंट में ज़ीरो आ रहा है। अगर आप कोई भी अमाउंट आपने रिसीव की होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसी तरह से सभी दिनों का हिसाब जो है वो इस कस्टमर का शो हो रहा है। तो ये सैंपल डाटा है, ये कुछ डिज़ाइन आपको बना के दिखाया कि वो आपको ओवरव्यू या आइडिया हो जाए कि ऐप एक्चुअल में दिखने में कैसी होगी। बाकी डाटा तो जो एक्चुअल ऐप में होगा वो तो करेक्ट ही होगा। तो नीचे जो है वो रिसीव कैश का बटन पे अगर आप इस कस्टमर से कोई अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो इस बटन पे क्लिक करके आप वो अमाउंट इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीचे जो इन्फॉर्मेशन है कि टोटल मिल्क क्वांटिटी में कि इस हफ्ते का जो टोटल इनकी मिल्क की दूध की जो क्वांटिटी बनी है वो 420 है। मिल्क रेट ₹100 है। टोटल बिल रिसीव्ड अमाउंट में, मतलब जितने आपने रिसीव किए 4000, और रिमेनिंग या एडवांस में 200 शो हो रहे हैं, मतलब 200 मज़ीद आपने इनसे रिसीव करने हैं। तो ये बेसिक डिज़ाइन हो गया कि जिसमें कस्टमर की बिल की डिटेल, बैक आता हूँ मैं, तो बिल की डिटेल और उसके बिल की डिटेल जो है वो डे वाइज़ शो हो रही है। अगर आप किसी कस्टमर पे क्लिक कर लेते हैं, तो फिर उस कस्टमर की पूरे हफ्ते की दूध की और सेल और बिल की डिटेल और जो भी अमाउंट वगैरह रिसीव की है उसकी डिटेल शो हो जाती है, और नीचे जो है वो उनकी टोटल कैलकुलेशन शो हो जाती है। उसके बाद मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे जो आप नीचे देखें ना क्लोज़ दिस वीक का बटन, तो ये बटन नॉर्मली जो है ना वो हाइड रहेगा, मतलब आपको शो नहीं होगा। जब आपका हफ्ता यानी कि वीक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा ना, मतलब ये 16 तारीख एंड डेट है इस वीक की। तो जब ये 17 तारीख को आएगी ना, तो ये फिर ये बटन शो होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे
तो जितने भी कस्टमर्स का जो बिल है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में रिमेनिंग है जो भी, वो नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक डिज़ाइन था जो कि आपने चीज़ें बताई थी उसके हिसाब से कि एक ही स्क्रीन पे दूध की और बिल की डिटेल शो हो सके। तो आप इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें तो अगर ये मतलब मैंने इस पे काफ़ी टाइम लगाया 1-2 दफ़ा 2-3 दफ़ा इसको पेपर पे बना के फिर ये फाइनल डिसाइड किया। तो इसमें मेरा मेरा तो ख़्याल है कि सारी चीज़ें जो आपने कही थी वो आपकी रिक्वायरमेंट अभी पूरी हो रही होगी। तो अगर फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें और अगर ये ओके है तो मैं फिर इस पे मज़ीद जो है वो काम शुरू करता हूँ।